अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है कुरान मजीद में मौजूद बाज़ अलामात। तो इंशाअल्लाह हम अपनी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में मौजूद बाज़ अलामात। हम देखते हैं कि कुरान में बाज़ जगह पर कुछ अलामात मौजूद होती हैं, ठीक है ना। तो हम उनको आज देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं और उनको पहचानते हैं, और फिर उनके पढ़ने का तरीका भी हमें पता चलेगा आज की इस वीडियो से इंशाअल्लाह। तो चलें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली अलामत है अस्सिफ़्रुल मुस्तदीर। अस्सिफ़्रुल मुस्तदीर आपको पता है कि ये अक्सर आती है, लेकिन उसके नाम से शायद आप वाकिफ़ नहीं होंगे। लेकिन जब मैं आपको आज इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूँगी तो आपकी समझ में आएगा कि मैं किस की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहली अलामत है अस्सिफ़्रुल मुस्तदीर। ये गोल सिफ़र कहलाती है। ये अलामत बाज़ औक़ात 3 हुर्फ़ अलिफ़, वाव और या के ऊपर पाई जाती है। अगर इन हुरूफ में से किसी पर भी अलामत पाई जाए तो यह हरफ नहीं पढ़ा जाता, बल्कि वक़फ़न या वसलन दोनों सूरतों में साक़ित ही रहता है। साक़ित मतलब नहीं पढ़ा जाता। जैसे सबसे पहली मिसाल में आप देख सकते हैं उलाइका। यहाँ पे देखिए वाव है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं डला हुआ। वैसे तो कायदा ये होता है कि अगर वाव साकिन हमें नज़र आए और उससे पहले पेश हो तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, वाव मद्दा की तरह, यानी कि 2 काउंट खींच कर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वाव है उसके ऊपर एक छोटी सी गोल दायरा है और हम उस दायरे वाले हर्फ को नहीं पढ़ते। जैसे यह है उलाइका, हम इसको उलाइका नहीं पढ़ते बल्कि इसको उलाइका पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाव ड्रॉप हो जाता है वक्फ़न और वसलन, चाहे हम इस लफ्ज़ पर वफ़ कर रहे हों या हम इसको वसलन यानी मिलाकर पढ़ रहे हों। अच्छा, दूसरी हमारे पास मिसाल है बी दिन। अब यहाँ पे देखिए जो या आपको नज़र आ रही है, 2 या हैं। एक या के ऊपर आपको ये गोल दायरा नज़र आ रहा है, मतलब अस्सिफ़्रुल मुस्तदीर, यानी ये गोल सिफ़र आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब होता है जिस हर्फ के ऊपर ये गोल सिफ़र आपको नज़र आ जाए, इसका मतलब होता है कि उस लफ्ज़ को वक़फ़न और वसलन नहीं पढ़ना। तीसरी मिसाल हमारे पास है नबइल मुरसलीन। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो हमज़ा के नीचे आपको जो या और हमज़ा नज़र आ रहा है, यानी जो अलिफ़ के नीचे जो आपको हमज़ा नज़र आ रहा है, असल में ये नबई था, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपको या नज़र आ रही है, अगर वैसे हम इसको देखें तो अगर या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, लेकिन इस या के ऊपर छोटा सा दायरा है जो अभी इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अमूमन कुरान के अंदर इसके ऊपर छोटा सा दायरा होता है, तो हम उस दायरे को नहीं पढ़ते, दायरे वाले हर्फ को नहीं पढ़ते। जैसे हम पढ़ेंगे नबइल मुरसलीन, ठीक है। ये हमारे पास 3 मिसालें हैं, यानी ये अलिफ़, वाव और या। अगर हम इसको सादे अल्फाज में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सा भी अलिफ़, वाव और या ऐसा आ जाए जिसके ऊपर ये गोल सिफ़र लगा हो तो उस लफ्ज़ को हम वक़फ़न और वसलन दोनों सूरतों में नहीं पढ़ते। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरी अलामत की तरफ। वो दूसरी अलामत है अस्सिफ़्रुल मुस्ततील अल-क़ाइम, ठीक है। अब आप इसके नाम से ना घबराएं क्योंकि ये बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसकी हम वजाहत पढ़ते हैं। ये बेज़वी शक्ल का खड़ा सिफ़र होता है। ये कुछ अलिफ़ात के ऊपर पाया जाता है। अलिफ़ात मतलब कुछ अलिफ़ के ऊपर पाया जाता है, यानी जो अलिफ़ होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है, जो लफ्ज़ के आखिर में होते हैं। अच्छा, वो वाला जो हमने पढ़ा था वो कहाँ था? वो दरमियान में था, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये आखिर में होता है, ठीक है। इसके बाद आने वाले लफ्ज़ का पहला हर्फ मुतहर्रिक होता है। इसकी ये दूसरी पहचान है। एक तो ये कि ये अलिफ़ होता है, आखिर में होता है। दूसरी पहचान क्या कि इसके बाद आने वाला लफ्ज़ जो होता है वो मुतहर्रिक होता है, यानी ये तो ख़त्म हो जाता है अपने, इसका जो आखिरी होता है वो अलिफ़ होता है और उस अलिफ़ के ऊपर ही होता है, लेकिन जो इसके बाद लेटर आ रहा होता है, यानी जो आगे लफ्ज़ आ रहा होता है वो मुतहर्रिक होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? हर्फ मुतहर्रिक होता है। ये अलामत इस बात की निशानदही करती है कि ये अलिफ़ सिर्फ़ उस वक्त उस लफ्ज़ पर वफ़ की सूरत में पढ़ा जाता है जबकि मिला कर पढ़ने की सूरत में ये साक़ित हो जाता है। पहले वाले का क्या था? वो अलिफ़, वाव और या पे आता था,
اور اس کے بعد اس کا کیا طریقہ تھا کہ اس کو وقفاً اور وصلاً نہیں پڑھا جاتا، جبکہ جو دوسرا والا ہے یہ تھوڑا سا کھڑا صفر ہوتا ہے، وہ گول صفر ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا کھڑا صفر ہوتا ہے، اور یہ کس پہ پایا جاتا ہے؟ یہ صرف الف پر پایا جاتا ہے، جو کہاں ہوتے ہیں؟ لفظ کے آخر میں ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ تو وقف اور وصل دونوں میں نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس الف کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے جو لفظ کے آخر میں ہوتا ہے، اور جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو اس الف کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وقفاً اس کو پڑھا جاتا ہے اور وصلاً اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مثالوں میں سب سے پہلے دیکھیں الظنون، اس کو پڑھا اس طرح جاتا ہے، حالانکہ یہ نون الف زبر نا کی طرح آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی یہ الفات کا مطلب کیا ہے؟ الف، یہ دیکھیں اس کے اندر آخر میں الف نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم اس کو وصلاً پڑھیں گے، جب اس الف کے اوپر کھڑا صفر آ جائے گا تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ الظنون۔ اگر میں آگے سے ملا کر پڑھ رہی ہوں تو الظنون، اور وقف کروں گی تو الظنون، ٹھیک ہے؟ پھر میں اس کو 2 کاؤنٹ کروں گی، یعنی اس الف کو پڑھوں گی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسری مثال ہے قواریر، اگر اس کے ساتھ میں الف پڑھوں تو یہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ الف لگا ہے لیکن میں اس کو وصل کی صورت میں نہیں پڑھوں گی۔ قواریر، قواریر، لیکن السبیل، السبیل، سلاسل، سلاسل، ٹھیک ہے؟ الرسول، الرسول، انا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کو ایک دفعہ پڑھا کس طرح، یعنی کہ میں نے اس کا الف ڈراپ کیا، اور دوسری مرتبہ میں نے کس طرح پڑھا؟ اس کا الف کو میں نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 علامت ہو گئیں، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ تیسری علامت کیا ہے؟ جزم یا سکون۔ تیسری علامت وہ سکون ہے جب کسی حرف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تب یہ علامت پائی جاتی ہے، یعنی یہ حرف ساکن ہوتا ہے اس لیے اسے واضح پڑھا جاتا ہے، اور یہ تو الحمدللہ ہم سب کو ہی پتہ ہے، الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ بات نہ پتہ ہو کہ جس کے اوپر یہ دال نما مڑی شکل آ جاتی ہے وہ ساکن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ قاف کے بعد جو دال نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ ساکن لیٹر ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ واضح پڑھیں گے، قد، قد سمیع اللہ، ٹھیک ہے؟ سمیع اللہ، ہم یہاں پہ جو مثال میرے پاس ہے وہ اس طرح من خوفن، اب یہاں پہ جو نون ہے وہ نون بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ہے، یہاں پر نون بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہمارے پاس ایک اور ہے، وہ کون سے ہیں؟ ایک اور علامت وہ چھوٹے حروف ہیں جو قرآن کے کچھ کلمات میں پائے جاتے ہیں، یہ 4 حروف ہیں، کون کون سے؟ الف، واو، یا اور نون، ٹھیک ہے؟ 4 حروف ایسے ہیں جو کہ چھوٹے لکھے ہوتے ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن میں بعض جگہ چھوٹے لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو حروف اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح دیگر بڑے حروف ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ الف، واو، یا اور نون یہ بعض جگہ قرآن مجید میں چھوٹے لکھے ہوتے ہیں لیکن انہیں کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو بڑے حروف کی طرح ہی پڑھیں گے۔ اچھا، یہ آپ کو پاکستانی قرآن میں نہیں نظر آئیں گے، یہ آپ کو نظر آئیں گے عربی مصحف، یعنی مصحف عثمانی جو ہے اس کے اندر آپ کو یہ اکثر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم، جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں الرحمن، یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر چھوٹا سا ایک الف بنا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں یہ مکمل الف کی طرح ہوتا ہے، جیسے الرحمن، اب یہ چھوٹا سا لگاتے ہیں، عربی جو مصحف ہوتا ہے اس کے اندر یہ چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، ہمارے پاس تو یہ بڑا سا بنا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ عربی مصحف کے اندر یہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لکھا تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کو پڑھا بڑے الف کی طرح ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں ہم واو، واو کو بھی دیکھ لیتے ہیں داودو، اب یہ یہاں پہ جو عربی مصحف ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں واو کے اوپر پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد چھوٹا سا ایک واو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو واو چھوٹا لکھا جاتا ہے اور پڑھا بڑے واو کی طرح جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری مثال ہو گئی۔ تیسری مثال ہے یخوف اللہ بہ عبادہ، اب یہاں پہ دیکھیں بہ کے اندر بھی آپ کو دیکھیں اسی طرح سے نظر آ رہا ہوگا کہ ہا کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد ایک یا بنی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی یا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی یا کی طرح ہی پڑھا جائے گی۔
अच्छा, अगर बड़ी या होती यहाँ पे तो हम इसको किस तरह पढ़ते हैं? अगर हमारे पास जैसे बड़ी या होती है, जैसे हमारे पाकिस्तानी कुरान में तो इस तरह होता है ना कि जैसे या साकिन होती है उससे पहले ज़ेर होता है, तो हम इसको या मद्दा की तरह पढ़ते हैं। सेम टू सेम वही कायदा इस छोटी सी या का भी होगा, यानी या साकिन है उससे पहले वाली हरकत के ऊपर यानी लफ्ज़ के ऊपर जो हरकत है वो ज़ेर है, तो इसको हम या मद्दा की तरह पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बी ही। आगे भी देख सकते हैं इबादहू। अब यहाँ देखिए हा के ऊपर पेश है और उसके बाद छोटा सा वाव है। अब ये वाव अगर हमारे पास जो होता है वो अगर हम देखें, अगर वाव साकिन उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा बन जाता है। तो इसी तरीके से हम इस वाव को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इबादहू। ठीक है, इस मिसाल में छोटी या और छोटा वाव नज़र आ रहा है, ये दोनों बड़े या और बड़े वाव की तरह ही पढ़े जाते हैं। इसी तरह एक और है, यानी कि हमने क्या क्या देख लिया? हमने यहाँ पर सबसे पहले अर्रहमान का अलिफ देखा, फिर दावूदू का और इबादहू का वाव देखा और बिही का या भी देख लिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था? वो था नून। अब ये नून की सिर्फ एक ही मिसाल है पूरे कुरान मजीद में, और वो क्या है? सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 88 में एक लफ्ज़ आया है जो कि नुनजी है, जिसमें एक बड़े नून के ऊपर छोटा नून है, लेकिन पढ़ा बड़े नून की तरह जाता है। ये मेरे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा, आप इसको देख सकती हैं कि किस तरीके से लिखा जाए, यानी कि आप अपने कुरान में भी इसको देख सकती हैं कि जब आप कुरान उठाएंगी सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 88 उसके अंदर देखें कि नून एक बना हुआ है और उसके ऊपर छोटा सा नून बना हुआ है। ठीक है, तो उसको पढ़ने का क्या तरीका है कि वो पढ़ने का तरीका ये है कि हम उसको दो नून की तरह पढ़ेंगे, यानी एक जो नून बना हुआ है उसको और एक जो नून छोटा सा बना हुआ है उसको भी पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा नून नून। यहाँ पे हम वैसे तो हम नून पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसको अपना एक कायदा और आता है हमारे पास जो कि इख्फा का आता है, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? नून जी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यानी हमने सबसे पहली कौन सी अलामत देखी? अस्सिफ्रुल मुस्तदीर यानी गोल सिफ्र, अस्सिफ्रुल मुस्ततील अलकायम यानी खड़ा सिफ्र। इसके बाद हमने साकिन देखा, इसके बाद हमने कुछ हुरूफ देखे जो छोटे हैं लेकिन उसको पढ़ा बड़े हुरूफ की तरह ही जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।